जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चलिए अब जान लेते हैं कि आज का महा उपाय क्या है। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है। आज जो मैं आपको टोटके बताने जा रहा हूं, इन टोटकों से आपके घर में धन के लिए रास्ता बन जाएगा। ये बहुत ही माने हुए टोटके हैं। टोटके में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए घर में धन समृद्धि को बढ़ाने के लिए हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे उपाय और सुझाव बताए गए हैं। इन्हीं में से कुछ खास टोटके मैं आपको बताने वाला हूं। आज इन उपायों को अगर आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और उतने ही विश्वास के साथ इनको आप प्रयोग में लाएंगे तो आपके जीवन में आर्थिक समस्या कहीं नहीं रह जाएगी। तो आइए जानते हैं किस प्रकार से आप इन उपायों को करके लाभ ले सकते हैं। कुछ लोगों की ये मान्यता है, ये भी है कि माँ लक्ष्मी की मूर्ति के सामने 9 बातियों वाले देसी घी का दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि इससे घर में धन वृद्धि में लाभ मिलता है या सहायता मिलती है। तो जब भी आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो 9 बातियों वाला देसी घी का एक दीपक जलाएं, या 9 अलग अलग दीपक जला करके आप अगर पूजा करते हैं तो आपको फायदा मिल सकता है। धर्मशास्त्रों में यह भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी की पूजा दीप मालिका के साथ होती है। तो अगर आप इस उपाय को इस तरीके से भी मान करके प्रयोग में लेते हैं तो भी फायदा मिलेगा। कहा जाता है कि तांबे के एक सिक्के को मुख्य द्वार के ऊपर नए लाल कपड़े में बांध करके लटका दें। इससे घर पर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है और धन संपत्ति का आगमन निरंतर होता रहता है। तो ये बहुत माना हुआ उपाय है। अगर एक तांबे वाला लाल छेद वाला जो सिक्का होता है लाल कपड़े में लपेट करके प्रवेश द्वार के आसपास या मुख्य प्रवेश द्वार पर आप बांध दें, लटका दें, तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। कहते हैं कि धन की प्राप्ति के लिए सरसों के तेल का दीपक जला करके उसमें 2 लौंग डाल करके 2 साबुत लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। इससे किसी भी प्रकार का अनिष्ट दूर होता है और धन प्राप्ति के लिए रास्ते बनते हैं। इस प्रयोग को करने से जब आप सरसों के तेल का दीपक जलाएं और उसमें 2 साबुत लौंग डाल करके हनुमान जी की आरती करें या हनुमान जी की पूजा में इस दीपक को रखते हैं, तो आपके जीवन में आने वाली जो नकारात्मकता है, जिस कारण से आपका धन व्यर्थ में खर्च होने वाला है, इस प्रकार की सभी समस्याओं पर तत्काल वहीं पर रोक लग जाती है और किसी भी प्रकार से आपका अनिष्ट और आपका बुरा नहीं होता, जिस चक्कर में आपको आने वाले समय में पैसे खर्च करने पड़े और आपका धन बचता भी और आगे भी धन प्राप्ति के लिए रास्ते बनते हैं। धन प्राप्ति के लिए एक बर्तन में 1.25 किलो हरी साबुत मूंग की दाल रखें और किसी दूसरे बर्तन में 1.25 किलो नमक डली वाला आपको भर देना चाहिए। ये दोनों बर्तन घर में कहीं ऐसी जगह रख दें जहां आप लोगों की नजर से इसे बचा सकते हैं, जहां लोगों की नजरें इन तक ना पहुंचती हो। कहते हैं कि ये काम बुधवार को करना शुभ फलदायी रहता है। धन आगमन के लिए इस टोटके को बहुत अच्छा, बहुत कारगर और बहुत चमत्कारी मानते हैं। यदि ना चाहते हुए भी घर में धन का नुकसान लगातार हो रहा हो, आर्थिक क्षति लगातार हो रही हो, तो कुछ लोग ये उपाय करते हैं जिनको उससे बहुत लाभ हुआ है। आइए मैं भी आपको ये उपाय बताता हूँ। इस उपाय को अगर आप प्रयोग में लेंगे तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। काले तिल लेकर के घर के सभी सदस्यों के सिर के ऊपर से 7 बार उतार करके इसे घर के उत्तर दिशा में फेंक देना चाहिए। घर से बाहर निकल करके उत्तर दिशा में फेंक देना चाहिए। इससे धन का नुकसान तो बंद हो ही जाता है, साथ ही साथ धन के आगमन के लिए भी रास्ता बनता है और धन का आगमन भी बढ़ता है।
एक बार एक जन ने मुझसे तर्क कर लिया कि आप लोग के यहाँ हिंदू धर्म में ये उतारने की जो प्रक्रिया है इसका क्या अर्थ होता है। ये प्रक्रिया, ये जो विधि है, ये पूर्णतः साइंटिफिक है। हमारी बॉडी के आसपास जो है वो ऑरा होता है, जब आप उसको सर्कुलर किसी भी चीज को घुमाते हैं तो वो हमारी बॉडी के ऑरे के साथ मिक्स हो जाता है। आप जानते हैं कि पृथ्वी रिवॉल्व करती है, तो ये जो एनर्जी है वो हमारे चारों तरफ रिवॉल्व करती है। तो जब आप अगर किसी भी इस तरीके की चीजों को, धार्मिक चीजों को लेकर के अपने सिर के ऊपर से उतारते हैं तो आपके ऑरा में जो भी निगेटिविटी है ये ऑरा के साथ मिक्स होता है और ये इतनी पॉजिटिव चीजें होती हैं कि निगेटिविटी को अट्रैक्ट करके जब आप इसे बाहर फेंकते हैं तो वो आपसे दूर ले जाती है। तो इस तरीके से आपको ये प्रयोग करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि घर में धन की स्थिति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए सोने का एक चौरस सिक्का भगवान के समक्ष रखना चाहिए और पूजा करते समय इनको भी आपको धूप दीप दिखाने चाहिए, ऐसा भी हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया है। तो अगर आपका सामर्थ्य है तो आप इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और छोटे छोटे से उपाय जो जीवन के हर सुख आपको प्राप्त कराते हैं। यदि घर में सुख शांति नहीं रहती हो तो घर के मटके में से एक लोटा पानी लेकर के अपने भवन के चारों कोनों में और मकान के बीचों बीच थोड़ा सा आपको छिड़क देना चाहिए। परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ये बहुत माना हुआ प्रयोग है। यदि रात के समय में डरावने सपने आते हो तो जिस दिशा में पैर रख करके आप सोते हैं उस दिशा में आप सिर करके सो जाइए। थोड़े दिन आप उल्टे करके उल्टे डायरेक्शन में सोना शुरू कर दें। जो बुरे सपने और डरावने सपने वाले संयोग हैं वह समाप्त हो जाएंगे और आपको अच्छी नींद आएगी। आपका स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाएगा, भरपूर आप नींद ले सकेंगे। कई बार देखने में ऐसा भी आता है कि हंसते खेलते परिवार को किसी व्यक्ति की बुरी नजर लग जाती है और यदि ऐसा होता है आपके साथ भी तो मंगलवार और शनिवार को शाम के समय में मंदिर में 6 अगरबत्तियां अपने इष्ट देव का ध्यान लगा करके आप जला दें। अब थोड़ा सा पिसा हुआ सेंधा नमक घर के चारों कोनों में आपको छिड़क देना चाहिए। अगले दिन झाड़ू से इस नमक को घर के बाहर उठा करके फेंक दें। बुरी नजर का प्रभाव जो है वह समाप्त हो जाएगा। और ये जो अगरबत्तियां जलानी है अपने इष्ट देव का नाम लेकर के, ये आप अपने घर के पूजा स्थान में या घर के आसपास किसी भी मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। यदि कोई रोग परिवार में लंबे समय तक बना हुआ है, किसी परिजन को परेशान कर रहा है और लाख प्रयास के दवा उपचार के बाद भी नहीं जा रहा है तो 1 रुपए का चमकीला सिक्का रात को उस व्यक्ति के सिरहाने रख करके सोना चाहिए। सुबह उसे शमशान की सीमा में जाकर के चुपचाप आप फेंक करके चले आएं। किसी भी प्रकार का गंभीर रोग होगा वह समाप्त हो जाएगा। किसी एक छोटे बच्चे को प्रतिदिन उसकी मनचाही वस्तु कुछ दिनों तक ला करके आपको दान में देना चाहिए, भेंट करना चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में चली आ रही परेशानियां, समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। आपके जीवन में एक बार फिर से खुशियों की बहार वापस आ जाएगी। तो आज के महा उपाय में जाने हमने कुछ टोटके जिनसे घर में होगी धन वर्षा और हम सुख समृद्धि प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी। जी धन्यवाद। तो फिलहाल आपके सितारे में इतना ही। आप देखते रहिए समाचार प्लस। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818 300 146 9990 724 131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।